नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। अब नहीं करना पड़ेगा इलाज के बाद रिम्बर्समेंट का लंबा इंतजार। जी हां, मध्य प्रदेश सरकार ला रही है सीएम केयर, एक नई कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना जो 10 लाख से ज्यादा कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनर्स के लिए वरदान साबित होगी। शासकीय सेवकों को 20 लाख तक और पेंशनर्स को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस योजना को मंजूरी दे दी है। ये योजना पुरानी जटिल प्रक्रियाओं को खत्म करेगी और सीधे इलाज की सुविधा देगी, यानी इलाज आसान, खर्च शून्य और संतोषपूर्ण। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए एक स्पेशल रिपोर्ट। सीएम केयर से मिलेगी नई राहत, कैशलेस इलाज, बेफिक्र जीवन, पेंशनर्स को भी अब सुरक्षा कवच, ओपीडी का भी मिलेगा पूरा लाभ। मध्य प्रदेश सरकार अपने 10 लाख से अधिक कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनर्स के लिए नई स्वास्थ्य बीमा योजना सीएम केयर शुरू करने जा रही है। इस योजना में शासकीय सेवकों को 20 लाख रुपए तक और पेंशनर्स को 5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस योजना को मंजूरी दे दी है। वित्त और स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर इस योजना को लगभग अंतिम रूप दे दिया है। अंतिम प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद इसे जल्द कैबिनेट से पारित किया जाएगा। अभी तक इलाज की व्यवस्था मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 2022 के तहत चल रही है, जिसमें खर्च पहले करना होता है, फिर रिम्बर्समेंट के लिए आवेदन देना होता है। पहले इस व्यवस्था में पेंशनर्स को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन अब उन्हें भी योजना में शामिल किया जा रहा है। वर्तमान में कर्मचारियों को इलाज के बाद दस्तावेजों के साथ अपने विभाग में आवेदन देना होता है। इसके लिए डॉक्टर, मेडिकल बोर्ड या डायरेक्टर हेल्थ का अप्रूवल जरूरी होता है। भर्ती होने पर 5 लाख तक का क्लेम संभागीय अस्पताल की डीन की अध्यक्षता वाली कमेटी से पास होता है। 5 लाख से अधिक और 20 लाख तक का क्लेम राज्य स्तर की कमेटी से स्वीकृत होता है। अगर कर्मचारी या उसके परिजन बाहरी रोगी के रूप में इलाज कराते हैं तो 1 वर्ष में अधिकतम 20,000 रुपए और लगातार इलाज की स्थिति में 3 माह में 80,000 रुपए तक की सीमा है। इसके लिए जिला मेडिकल बोर्ड की मंजूरी जरूरी होती है। रिम्बर्समेंट प्रक्रिया काफी समय लेती है। एक उदाहरण में पीटीएस सागर के पुलिसकर्मी ने दिसंबर 2022 में आवेदन किया था, पर अब तक पैसे नहीं मिले। बजट की कमी के कारण अधिकतर राशि शहरों के कर्मचारियों पर खर्च हो जाती है और फील्ड में कार्यरत कर्मियों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। इससे वो आर्थिक संकट में आ जाते हैं। नई कैशलेस योजना से ये समस्या दूर होगी और वर्षों पुरानी मांग पूरी होगी। देखिए, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार लगातार कर्मचारी हितैषी निर्णय ले रहे हैं। केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने वाली ये मध्य प्रदेश की पहली सरकार बनी है। साथ ही कर्मचारियों को एरियर्स भी मिला है और अब स्वास्थ्य भत्ता भी सरकार देने जा रही है और लगातार आगामी दिनों में सरकारी कर्मचारियों को अन्य भी सौगातें मिलने जा रही हैं। लगातार डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार, कर्मचारियों के साथ खड़ी है और कर्मचारी हित में हर जरूरी कदम उठाया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैशलेस योजना शुरू की है, जो एम्प्लॉय को और पेंशनर्स को अलग अलग उसमें कैटेगरी में बांटा गया है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके आयुष्मान कार्ड की बात अगर करें तो मध्य प्रदेश में कितना ज़बरदस्त घोटाला हुआ है, कितने हॉस्पिटल इसकी जद में आ चुके हैं। मैं ये समझता हूँ यही योजना भी आपकी भ्रष्टाचार की जद में आएगी। अमली जामा पहनाया जाएगा, नहीं पहनाया जाएगा, ये तो भविष्य तय करेगा। हाँ, मीडिया की सुर्खियां जरूर आप बटोर लेंगे, लेकिन सही मायने में अगर कर्मचारी अधिकारियों को लाभ मिले तो योजना का कोई फायदा है नहीं। तो मैं समझता हूँ भ्रष्टाचारी के अलावा कुछ नहीं है। सीएम केयर योजना मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत है। ये योजना वर्षों से चली आ रही स्वास्थ्य रिम्बर्समेंट प्रक्रिया की जटिलताओं को खत्म कर कैशलेस इलाज की सुविधा देगी। इससे न केवल कर्मचारियों को त्वरित और सुलभ इलाज मिलेगा, बल्कि ग्रामीण और फील्ड स्तर पर कार्यरत कर्मियों को भी समान लाभ मिलेगा। लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करते हुए ये योजना स्वास्थ्य सेवा में पारदर्शिता, सरलता और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा अनुमोदित ये योजना जल्द ही कैबिनेट में पारित की जाएगी। डेस्क रिपोर्ट, DNN। चलिए इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, पहले एक बार उनसे आपको परिचय करा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ वानी जी जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस से हमारे साथ अंबिका शर्मा जुड़े हुए हैं, वहीं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भानु जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत स्वागत है चर्चा में। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते। वानी जी, सबसे पहले मैं आपसे जानूंगी, अब
जिस तरह से देखा जो इलाज के लिए रिम्बर्समेंट का लंबा इंतजार नहीं किया जाएगा, यानी सीएम केयर योजना जो है इसका जो मॉडिफिकेशन सामने आया है, इसके बारे में पहले हम आपसे जानेंगे, उसके बाद फिर हम दोनों के पास चलेंगे। जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करती हूँ और साथीगण जो इस वार्तालाप में है, आप सबको भी प्रणाम करती हूँ। देखिए, हमने कुछ दिन पहले भी देखा है कि सीएम इतने संवेदनशील निर्णय ले रहे हैं, महंगाई भत्ता हो, रिविजन हो, तो इस संदर्भ में उनकी जो संवेदनशील उनका व्यवहार है, उनकी जो चिंता है कर्मचारी वर्ग के लिए, उन्होंने हर वो संभव प्रयास किया है कि जो रेगुलराइजेशन होनी थी, देखिए जैसे जैसे समय निकलता है वैसे वैसे हमें रिस्ट्रक्चरिंग होती है, रिविजन्स होते हैं, हमें कुछ संशोधन करने पड़ते हैं और ये सारी प्रक्रिया कर्मचारी हित के लिए है। तो अब जो एक नवीन इन्होंने विकल्प दिया है कि हेल्थ केयर के लिए जो उन्होंने सुविधा दी है, ये बहुत अहम सुविधा है। ये एक मील का पत्थर इसलिए होगा क्योंकि कर्मचारियों को जो 20 लाख तक और पेंशनर्स को 5 लाख तक रुपए का मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। इससे निश्चित रूप से बहुत अहम खर्चा भी लोगों का बचेगा, परंतु उन्हें वो सुविधाओं का लाभ मिलेगा जिसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। और सरकार ने स्वास्थ्य संबंधित योजनाओं के विस्तार बहुत अनेक माध्यमों से किए हैं और सबसे बड़ी जो विश्व की आयुष्मान हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, उसके लिए भी आपको ध्यान होगा कि हमने इसका भी विस्तार किया था केंद्र से। ये 75 वर्ष के आयु के ऊपर के जो वृद्ध हैं उनको भी लाभान्वित किया है। तो सरकार की मंशा, सरकार की दिशा और सरकार का कार्य बहुत स्पष्ट है कि सीधे इलाज की सुविधा दी है, आसान इलाज, खर्च शून्य और संतुष्टिपूर्ण। जी ठीक है, अंबिका जी क्या कहेंगे इस पर? सीएम केयर नई कैशलेस सुविधा ये होने जा रही है और स्वास्थ्य बीमा योजना रहेगी है और उसके बाद ये कैशलेस भी रहेगी। हम तो सोचते थे कि योजना शिवराज सिंह जी के कार्यकाल से ही शुरू हो जानी चाहिए थी, क्योंकि उस समय जो व्यक्ति, जो कर्मचारी जिन समस्याओं से जूझ रहे थे, रिएम्बर्समेंट वगैरह इनका बड़े सालों में होता था, 4-4 साल में होता था, आर्थिक परिस्थितियों से कर्मचारियों को जूझना पड़ता था, उस समय सरकार का ध्यान नहीं गया। दूसरा, इतना विसंगतिपूर्ण निर्णय सरकार लेती है, हमारी ये समझ में नहीं आता है कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को स्वास्थ्य सुविधाओं की ज्यादा आवश्यकता होती है, उसको आर्थिक सहायता की ज्यादा जरूरत पड़ती है। इन्होंने बहुत समय बाद ये योजना लागू की है कि केवल 5 लाख रुपए तक का कैशलेस भुगतान किया जाएगा पेंशनर को। ये समझ से परे है, क्योंकि पेंशनर तो पूरा जीवन खपा देता है अपनी स्वास्थ्य की सेवा में, वो तो पूरे मन से काम करता है स्वास्थ्य के सेवक रहते हुए। इसके बाद जब वो किसी काम का नहीं रहता है, बीमारियां उसको खेल लेती हैं, वेतन उसको कम मिलती है, आदि आदि वेतन मिलती है, और फिर भी सरकार इतनी तंगदिली उसके साथ दिखाती है। और अभी तक पेंशनर को इसका लाभ ही नहीं मिल रहा था। बेचारे 4-4, 5-5 लाख रुपए का इलाज करके बैठे हैं, करवाए बैठे हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं। उन पेंशनर की हजार पेंशनर मध्य प्रदेश के, उनकी हालत तो देखिए कितने कर्ज में डूबे हुए हैं। ये सरकार ने उनकी बात भी नहीं ली और अब से ये सरकार जागी तो केवल ऊंट के मुंह में जीरा, 5 लाख रुपए तक की उसकी सीमा रेखा तय कर दी। इसके बाद 5 लाख से ज्यादा अगर पैसा लगेगा तो पेंशनर कहाँ जाएगा? इनके आयुष्मान कार्ड के घोटालों में करोड़ों अरबों रुपए के वो हुए हैं घोटाले, उस पर भी सरकार का ध्यान नहीं है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है, किसी प्रकार से नहीं। केवल ये लोग ढोल पीटते रहते हैं। और ये योजना भी आई है तो बहुत देर से आई है, इसको बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए था और इसका अब मॉनिटरिंग बहुत अच्छी तरह से हो। हम ये चाहते हैं कि अभी जो पीएम केयर योजना आपकी आई है, इसकी मॉनिटरिंग होना चाहिए, कर्मचारी वर्ग को परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप उतनी सुविधा कर्मचारी को कभी दे नहीं सकते जितनी माननीयों को देते हो। माननीय तो बैठ के अपनी वेतन दुगनी बढ़ा लेते हैं, अपने ऐसो आराम पे करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर लेते हैं, लेकिन कर्मचारी बड़ी आशा भरी निगाहों से सरकार की ओर देखता है कि कब उसका डीए बढ़ाए, और वो भी तरसा कर डीए देते हैं।
परेशान कर करके डीए देते हैं, वो भी किस्तें नहीं देते, वो भी कई डीए खा जाते हैं, कई किस्तें कर्मचारी खा जाते हो, कर्मचारी मूक दर्शक बना हुआ बेचारा बैठा रहता है। ये सब बातें हैं, सबकी समझ में आता है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, चलो अच्छी बात है, स्वागत योग कदम है, हम स्वागत करते हैं इस बात का कि इनको कम से कम पेंशनर की सुध तो आई। ठीक है, भानु जी आप कैसे देखते हैं इस पहल को? अच्छी बात है कि सरकार ने उन नुमाइंदों की फिक्र कर रही है जो अपने जीवन के 35-40 साल सरकार की सेवा में बिता देते हैं और वे काम का बोझा, उनके जिम्मेदारियां के बाद उनको अगर किसी स्वास्थ्य समस्या का सामना करना पड़े तो कम से कम सरकार ने ये व्यवस्था बेहतर की है पहले से कि उनको कैशलेस सुविधा मिलेगी इलाज के लिए, और कुछ नियम कायदे बनाए हैं जिसका पालन करना होगा। अभी मैं चर्चा सुन रहा था, इसमें मुझे 3 हिस्से दिखाई दिए उस चर्चा से। एक कल्पना जो पैदा हुई तो माननीय यानी विधायक राज, दूसरे शासकीय कर्मचारी जिनमें पेंशनर भी शामिल हैं, तीसरी आम जनता। 3 हिस्से दिखे मुझे जिनमें माननीय की बात हो रही है कि उनको तो किसी चीज की कमी नहीं होती, जैसा चाहे यानी सुविधाएं नियमगत मिल जाए, उसके बाद भी चाहे वो तो मिल जाती हैं उनको, तो कोई सीमा नहीं है सुविधा का। कर्मचारी जिनको सरकार ने अब जाकर एक बेहतर स्कीम दी है और खैर फिर भी उनको सरकार से सहायता मिलेगी। तीसरी जो आम जनता है जिसको सरकारी स्वास्थ्य सेवा पर निर्भर रहना पड़ता है, जो प्राइवेट अस्पतालों के चंगुल से बचना चाहते हैं, बड़े बिलों से बचना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि अब इस विषय को संतुलन की दृष्टि से देखा जाएगा कि तीनों अंगों में से किसको कितना मिल रहा है, कम मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, वानी जी आपने अभी अंबिका जी को सुना, उन्होंने जो तमाम अनियमितताएं बताई हैं उन पर क्या कहेंगे आप? मैं बड़ी हैरान होती हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता अनुभवी भी हैं और वरिष्ठ भी हैं, है ना, और मुझे हैरानी इस बात की है कि कांग्रेस शासित या उनके जो साथीगण के प्रदेश हैं, जो उनके अलायंस पार्टनर्स हैं, जैसे दिल्ली हो गया, बंगाल हो गया, वहां तो केंद्र की जो योजना थी आयुष्मान की, वहां तो लागू भी नहीं की, और इनके शासित प्रदेशों में ये जनता को क्या लाभ दे रहे हैं स्वास्थ्य सेवाओं में, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है। और कभी इनको अपने गरिमा में झांक के बताना चाहिए, क्या इनकी करनी कथनी यहाँ और अन्य राज्यों में अलग हो जाती है? देखिए, सरकार जनता को लाभकारी योजनाओं के माध्यम से उनके विकास में, उनके कुशल रहने में, उनके परिवारों को सुरक्षित रखने में प्रतिबद्ध है, और इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री जी हर वो संभव नीति का विस्तार करते हैं जिससे कि जनता को लाभान्वित कर सके। जी, अंबिका जी जवाब में क्या कहेंगे? हालांकि वानी जी एक छोटा सा कमेंट में एक और चीज पे आपका लेना चाहूंगी। देखिए, उन्होंने अंबिका जी ने कहा जो पहल की है, उन्होंने कहा ये पहले निर्णय लेना चाहिए था, लेकिन अगर अब लिया है तो हम इसका स्वागत करते हैं, बस मॉनिटरिंग अच्छे से होनी चाहिए, ये उनका कहना था। तमाम अनियमितता उन्होंने गिनाई है जिसका आपने जवाब दिया, लेकिन उन्होंने इसका स्वागत भी किया है। उन्होंने स्वागत किया, उसके लिए मुझे नहीं लगता है मुझे उनका धन्यवाद करना चाहिए, परंतु आलोचना अगर हम बेबुनियाद करें, आलोचना का अगर कुछ सही बेस नहीं है ना, ये बिल्कुल बेसलेस आलोचना हो, तो शिवराज सिंह चौहान ने अपने कार्यकाल में उतना कार्य किया जो जरूरी था, और उन्होंने इस प्रदेश का उत्थान किया, एक बीमारू राज्य से इस स्थिति में हमको लाए हैं जहां हम विकासशील राज्य बन गए हैं। अब उसके आगे का जो कार्य का विस्तार है माननीय मोहन यादव जी कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ध्येय, भारतीय जनता पार्टी का निश्चय हर आखिरी व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना, सुविधाएं पहुंचाना और सरकारी योजनाओं से सबका उत्थान करना है। ठीक है, अंबिका जी क्या कहेंगे? कमेंट एक दे दीजिए।
आदरणीय बहन वाणी अहलूवालिया जी बता रहे बीमारू राज्य से हमने विकासशील राज्य बना दिया। हम तो कह रहे हैं जैसा भी राज्य न मिला था उसको भ्रष्टाचारी राज्य ने बना दिया है। मैंने बड़ी विनम्रता से कहा था, आपने भी सुना, उन्होंने भी सुना कि जो पेंशनर हैं उनकी वेतन आधी हो जाती है और उन्हें बीमारी झेल लेती हैं। केवल उनके लिए आपने सीमा रेखा तय कर दी। अभी तक आपके 22 साल के शासनकाल में जो पेंशनर ने बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियों का इलाज करवाया, बड़े बड़े आर्थिक बोझ उनके हुए, कर्ज में वो परिवार डूबा, परेशानियों से जूझा, उनके लिए कोई योजना आपके पास नहीं आई और इसके बावजूद भी आपने 5 लाख रुपए तक का सीमित कर दिया। 5 लाख से ज्यादा अगर उसको खर्च आता है तो फिर उसका बोझ कौन सहन करेगा? इस सरकार को बड़ी संवेदनशीलता के साथ सोचना चाहिए था। आखिर पेंशनर ने कोई पाप किया? पूरा जीवन आपको समर्पित कर दिया, आपकी सरकार की सेवा में समर्पित कर दिया और आप लोग माननीय लोग तो अपने मनमाने तरीके से जो भी मन में आया दुगने वेतन भत्ते बढ़ा लिए, सुख सुविधाएं बढ़ा ली, हवाई जहाज से यात्राएं हो जाती हैं, विदेशों में इलाज हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है क्योंकि उनका तो चकाचौंध वाला तो उनका जीवन है, कार्यशैली है। लेकिन कर्मचारी अपने जीवन को माने झोंक देता है, जीवन को होम कर देता है पूरे अपने देश की सेवा में, विभाग की सेवा में। इसलिए सरकार को कर्मचारी के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। अभी तक एक समस्या थी, एक धारा थी कोई, वो छत्तीसगढ़ जब विभाजन हुआ था वो धारा के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य की जब तक स्वीकृति नहीं मिलती थी तब तक वो डीए नहीं मिलता था यहाँ के कर्मचारियों को। लेकिन शायद अभी एबोलिश किया, अभी कुछ 1-2 माह पहले। तो ये तमाम विसंगतियां रही, उन विसंगतियों से कर्मचारी संघर्ष कर रहा है, जूझ रहा है और सरकार का ये नैतिक दायित्व है कि कर्मचारियों के परिवार के बारे में, कर्मचारियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और तमाम समस्याओं के बारे में गंभीरता से सोचे। और निश्चित रूप से ये बात आई है, अभी इन्होंने कैशलेस योजना शुरू की है, अच्छी शुरुआत है। हम ये कह रहे हैं अच्छी शुरुआत है, लेकिन मॉनिटरिंग भी बहुत अच्छी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी आयुष्मान कार्ड में जो करोड़ों रुपए के घपले हो गए हैं वो नहीं होना चाहिए। इस पर सरकार का ध्यान होना चाहिए। ठीक, भानु जी दोनों को आपने सुना, एक आखिरी कमेंट दे दीजिए। देखिए, बात सही है। हम बात कर रहे हैं शासकीय कर्मचारियों की जिनका लाभ पक्ष विपक्ष के नजर के बिना सभी को मिलता है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि बिना किसी रुकावट के, बिना किसी झंझट के ये सुविधा उन तक पहुंचेगी, क्योंकि शायद आपके भी अनुभव में हो, मैंने भी देखा है कई बार कि रिटायरमेंट के बाद इन शासकीय कर्मचारियों को भी उसी शासन के भ्रष्टाचार से गुजरना पड़ता है जिसमें वो कभी रहे हैं। तो उम्मीद करें कि ये निर्बाध इनको मिलेगी। जी। और फर्जीवाड़े को लेकर भी यहाँ पर रोकथाम हो सकेगी भानु जी? जी, फर्जीवाड़े को लेकर भी देखिए, पहले कई तरह के फर्जीवाड़े भी सामने आते थे कर्मचारियों और डॉक्टरों के बीच में। देखिए, ये बिलिंग का मामला, फर्जी बिलों का मामला और ये अपराध है, इनकी रोकथाम भी, क्योंकि देखिए जब भी कैशलेस किया जाएगा तो उसके बाद तो इनमें रोक लग सकेगी ना। जी हाँ, उसमें सुविधा पर, इस सुविधा से उसमें फर्क पड़ेगा और फिर विजिलेंट रहने की जरूरत है। सरकार अपने स्तर पर उसमें भी कार्रवाई कर सकती है। जी ठीक है, वाणी जी एक फाइनल कमेंट दे दीजिए छोटा सा, फिर उसके बाद चर्चा को विराम देंगे। वाणी जी। जिनको मैं सभी शासकीय कर्मचारियों के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ जिनको ऐसी लाभकारी योजना के अनुकूल माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाभान्वित किया है और उनके बारे में उनके सकुशल रहने के लिए ऐसा एक बहुत गंभीर निर्णय लिया है। मैं आशा करती हूँ कि हमें ऐसी योजनाओं में और विस्तार करके सफलतापूर्वक कार्य करेंगे। जी, और मॉनिटरिंग को लेकर भी एक जवाब दे दीजिए, क्योंकि देखिए दोनों ने इसी पर ध्यान केंद्रित किया। मॉनिटरिंग के लिए जो भी सरकारी कार्य हैं, जो भी अधिकृत कार्य हैं, उसके लिए सरकार तो बहुत वैसे ही संवेदनशील है और प्रतिबद्ध है और हमने कहा है बहुत स्पष्ट, 0 टॉलरेंस। नहीं, सरकार पे एलिगेशन नहीं है, सरकार तो योजना लाती है और लाभकारी योजना लाती है और उसके बाद जो है बजट भी आवंटन होता है, लेकिन जो बीच में जो घपले होते हैं और उसमें जो भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं, जी मैं उसी के लिए कह रही हूँ कि जब मॉनिटरिंग बिल्कुल स्ट्रिक्टली होगी तो ये तो सुनिश्चित इसलिए है क्योंकि हमारा एक मोटो है 0 टॉलरेंस का।
और उसके तहत जितने भी अधिकारी हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का अमला है, उसको बहुत साफ और स्पष्ट शब्दों में मुख्यमंत्री जी ने ये आदेशित किया है कि सबको अपने कार्य करने हैं, कार्य से डगमगा नहीं रहना है, मतलब कोई भी लापरवाही नहीं होना है, और जो अनियमितताएं होंगी उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाएगी। इसलिए मॉनिटरिंग भी बहुत क्लोज्ड विंडो सिस्टम से बहुत उत्तम तरीके से होगी। जी बिल्कुल, जीरो टॉलरेंस की आप बात करें, हमने यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो मॉनिटरिंग है वो जीरो टॉलरेंस के तहत हो और जिन लोगों को इस योजना का लाभ मिलना है वो उनको मिल सके। फिलहाल इस चर्चा को यही विराम देंगे। मैं सभी गेस्ट का मैसेज जोड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। वानी जी आपको बहुत धन्यवाद, अंबिका जी आपका बहुत धन्यवाद, भानु जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल अब नहीं करना पड़ेगा इलाज के बाद रिम्बर्समेंट का लंबा इंतजार। जी हाँ, मध्य प्रदेश सरकार ला रही है सीएम केयर, एक नई कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना जो कि 10 लाख से ज्यादा कर्मचारी, अधिकारियों और पेंशनर्स के लिए वरदान साबित होगी और उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, प्राथमिकता बनाते हुए ये फैसला मोहन सरकार ने लिया है। अब आगे, क्योंकि जिस तरह से भी हम बात कर रहे थे, अनियमितताएं जो तमाम आती हैं, इन पर किस तरह से मॉनिटरिंग सरकार करती है और उसके बाद से किस तरह से जो मॉनिटरिंग स्ट्रॉन्ग करने के बाद आगे की रणनीति बनाई जाती है, रोड मैप बनाया जाता है, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।